आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे पत्रकार मित्र विभिन्न अखबारों के विभिन्न चैनल्स के और मुझे लगातार फ़ोन करके तिथियां पूछते रहे हैं। फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करने से पहले किसी को तिथि बताना हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही तिथि की सूचना दी जाती है वैसे ही आचरण संहिता लागू हो जाती है। तो हम ये आभास नहीं दे सकते कि कब हम चुनाव करने जा रहे हैं। पिछले बहुत समय से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम चुनाव अनाउंस करें, लेकिन बीच में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती थी जिसमें हम नहीं कर पा रहे थे। एक बार तो एक्चुअली अच्छा हुआ हमने नहीं किया, क्योंकि हम डेट अनाउंस करने जा रहे थे तब तक हमें राज्य शासन की चिट्ठी मिली कि अभी आप डेट अनाउंस नहीं करें, कोविड के बढ़ने का खतरा इस समय बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली जिस दौरान हम चुनाव करने के बारे में सोच रहे थे उस समय इतनी भयानक सेकेंड वेव आई कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। मैं स्वयं बीमार पड़ा, मेरा पूरा परिवार बीमार पड़ा, मैं तो अस्पताल में भर्ती तक हो गया। पिछले चुनाव पंचायतों के 2014-15 में संपन्न हुए थे। 841 जिला पंचायत सदस्य, 6774 जनपद पंचायत सदस्य, 22,604 सरपंच, 3,60,847 पंच पद के लिए निर्वाचन कराए गए थे। इन सभी का कार्यकाल मार्च 2020 में ख़त्म हो चुका है। तो बहुत लंबा समय इस बीच में गैप हुआ विभिन्न कारणों से, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीच में मध्य प्रदेश शासन एक अध्यादेश लेकर के आया है 21 नवंबर 2021 को, अभी कुछ दिन पहले, और इसके अनुसार उन्होंने एक धारा 9 क अंतर स्थापित की, जिसके अनुसार अब 2014 की स्थिति बहाल हो गई। तो हमें, चूँकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे उस समय चुनाव कराने की, हम शायद 22 तारीख को 22-23 के आसपास हम चुनाव की घोषणा कर देते, लेकिन इस अध्यादेश से हम थोड़ा सा सेटबैक हुए। लेकिन जो मतदाता सूची है वो तो पूरी हमारे पास पहले से तैयार थी, केवल एरिया बदल गया। जो अभी हम चुनाव कराने जा रहे हैं इसमें जिला पंचायत सदस्य 52 ज़िलों के 859 पद होंगे। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपद पंचायतें हैं हमारी, उनमें 6,727, सरपंच 22,581 ग्राम पंचायतों के लिए 22,581, और इन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए पंच 3,62,754। जो 114 ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा। तो इनका चुनाव हम मार्च 2022, इनका कार्यकाल पूरा होने के आसपास हम चुनाव कराएंगे। अभी इनको हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव हम अलग से कराएंगे, लेकिन इनसे संबंधित जो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, ज़िला पंचायत के सदस्य होंगे, उनका इलेक्शन हम इस इलेक्शन के साथ कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है हमारे चुनाव का वो 3 चरणों में होगा, ये हम पहले से बता रहे थे। और 3 चरणों में इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जितनी ईवीएम हैं उन्हीं को हमें 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए 3 चरण में हमें करने की ज़रूरत है। और एक बार जब हम ईवीएम को यूज़ कर लेते हैं तो उसका डीएमएम, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वो निकाल के हम रख लेते हैं, और ईवीएम की क्लीनिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेक हम उसको कहते हैं, और फिर उसे उपयोग लायक बना करके तब हम अगले राउंड का चुनाव करते हैं। इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो उतना गैप हमें हर चरण में देना पड़ता है। तो प्रथम चरण में हम 85 जनपद पंचायत ले रहे हैं, इसमें 6,283 ग्राम पंचायतें होंगी और मतदान केंद्र 19,998 होंगे।
दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतें होंगी, 8015 ग्राम पंचायतें होंगी और 24,840 इसमें मतदान केंद्र होंगे। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतें होंगी, 8,397 ग्राम पंचायतें ली जाएंगी और 26,560 मतदान केंद्र होंगे। इसमें कुल मिला के 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन ज़िलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9, दो चरण में जिन ज़िलों को लेंगे उनकी संख्या है 7, बाकी 36 ज़िलों को हम 3 चरण में लेंगे। जिन्हें एक चरण में लेंगे उनका नाम है दतिया। ये जो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, ये हमने लगातार कलेक्टरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तय किया है कि कहाँ एक चरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करा लेगा, कहाँ 2 लगेगा, कहाँ 3 लगेगा। तो प्रथम एक चरण में होने वाले ज़िले हैं 9: दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। ये इससे स्पष्ट है जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जैसे इंदौर, भोपाल तो अर्बन ज़िले हैं, तो वहाँ पे रूरल एरिया बहुत कम है, इसलिए हम उसे एक राउंड में ले पा रहे हैं। जो 2 चरणों में होंगे वो 7 ज़िले हैं: बुरहानपुर, जबलपुर, अगेन वेरी लार्ज अर्बन एरिया, द रूरल एरिया इज स्मॉलर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास। बाकी के 36 ज़िले हम तीनों राउंड में करेंगे। 1/1/2021 की स्थिति की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हम 3 मार्च 2021 को कर चुके हैं और इस मतदाता सूची के अनुसार 3,92,00,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,02,00,000 और 1,90,00,000 महिला मतदाता, अन्य मतदाता 1,044। कुल 71,398 मतदान केंद्र हैं। इनमें 3,095 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से ज़्यादा है। निर्वाचन के कार्यक्रम में 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। जो मतदान केंद्रों पर नियोजित किए जाएंगे कर्मचारी, उनका ज़िलेवार डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। जहां 750 से ज़्यादा मतदाता हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है, वहां पे एक अतिरिक्त मतदान कर्मी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, ज़िले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रैंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे ताकि वहीं का कोई आदमी वहां पर ड्यूटी न करे। कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रैंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया गया है। पहले 24 घंटे पहले करते थे, अब 48 घंटे पहले करेंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा। पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से तथा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग अलग अलग होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफ़ेद। चूँकि वही मतदाता इन चारों पदों के लिए वोटिंग करेगा, इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर करना है। डेट बता दीजिए सर। डेट ही बताने जा रहा हूँ। पहले डेट से शुरू होगा। प्रसाद पहले बंट गया तो कथा कौन सुनेगा। जो ये चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट डेट है, और ये डिसेमिनेट होना पब्लिक को ज़रूरी है आपके माध्यम से। हम तो अपनी ओर से ज़िला प्रशासन के माध्यम से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी रीच कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी रीच आपकी है।
समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और सिस्टम वही रहता है कि जो भी समय से पहुंच गया उसे पर्ची दी जाती है, तब तक मतदान चलता है जब तक सारे पर्ची वाले लोग वोट नहीं डाल दें। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पत्र की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28/1, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का, और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी, जांच 7 जनवरी, नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी, मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं।